अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज कोरल ड्रा की चौथी क्लास है और आज की इस वीडियो में मैं आपको पिक टूल्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा। असल में पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आज कोरल ड्रा की दूसरी क्लास है, असल में वो तीसरी क्लास थी। इससे पहले 3 क्लासेस में पहली क्लास जो थी वो थी इंट्रोडक्शन के बारे में और दूसरी क्लास मैंने आपको पिक टूल्स के बारे में बताया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी। तीसरी क्लास में मैंने आपको पिक टूल की कुछ और प्रॉपर्टीज़ बताए थे और साथ में रोटेशन बताया था और इसके बाद पिवट पॉइंट, रोटेशन, कॉपी किस तरह निकालनी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब वही चीज़ों को हम थोड़ा आगे ले आएंगे। अब हम रिपीटिशन को के साथ कॉपी किस तरह निकालते हैं वो सारी चीज़ें करेंगे। हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो प्रैक्टिकल के साथ मैंने यहाँ पर पैटर्न सर्च किया तो आप इधर से देख सकते हैं यहाँ पर पैटर्न्स है। अब मिसाल के तौर पे ये कुछ पैटर्न्स है तो हम रिपीटिशन के ज़रिए इस तरह के कुछ पैटर्न्स बनाएंगे। अब मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं एक इस तरह का एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसको लॉक कर देते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ। अब इसको इधर इसकी कॉपी बना देते हैं या इस तरह से हम इसको इधर ले आते हैं और कॉपी बना देते हैं, Ctrl+R, इस तरह से रिपीटिशन हम कर देते हैं। अब इसकी हम इस तरह से हम ऊपर से एज को पकड़ेंगे और कंट्रोल होल्ड रखेंगे तो इस तरह से ये नीचे आ जाएगा। लेकिन हमने राइट क्लिक भी करना है तो इसकी कॉपी बन जाएगी, ठीक है। हमने माउस का लेफ्ट बटन नहीं छोड़ना और राइट क्लिक करना है तो ये कॉपी बन जाएगी। अब Ctrl+R दबाएंगे तो इस तरह से इसकी रिपीटिशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये बन गई और अब मैं इसको दिखा देता हूँ, कॉपी इमेज और अल्ट टैब के साथ मैं इधर आ गया। मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, मैं इसको दिखाता हूँ कि ये किस तरह बनेगा। अब यहाँ से देख ले, अगर मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, तो अब ये यहाँ से ये वाइट है, यहाँ इसको ब्लैक करना होना चाहिए। इसको ब्लैक कर दिया, इसको ब्लैक कर दिया और इसको ब्लैक कर दिया, ठीक है जी। अब मैं इसको मिसाल के तौर पर इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इस सारों के आउटलाइन ख़त्म करना चाहते हैं, इसको वाइट दे दें या इस तरह कर दें ताकि आपको सही से पता चले, ठीक है। और इसको भी रख दें। अब हमने इस सारों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं इसको कॉपी बना देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले इसको देख ले, इसके आउटलाइन ब्लैक है और इनसाइड जो है, अंदर जो है कलर वो थोड़ा सा लाइट है, ठीक है। अब मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे हम इसको ऑरेंज कर देते हैं। अंदर ऑरेंज है और आउटलाइन ब्लैक है। अब आउटलाइन कलर किस तरह हटाना है या लगाना है वो हम देखेंगे और किस तरह हमने कलर अंदर फिल करना है वो मैं बताता हूँ। इसका इनसाइड कलर ऑरेंज है तो हम इसको इस तरह येलो कर सकते हैं, ठीक है। वाइट कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ऑरेंज कर देता हूँ। इसका आउटलाइन अच्छा हटाएंगे किस तरह, तो इस तरह करेंगे, लेफ्ट क्लिक, जब क्लिक करेंगे तो ये इनसाइड कलर ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर ये, और जब इनसाइड यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो फिल हो जाएगा। अच्छा, हमने आउटलाइन किस तरह देना है, हम आउटलाइन किस तरह देंगे तो राइट क्लिक करना है, तो राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑरेंज वाइट आउटलाइन हो गया। अब यहाँ से मैं ब्लू पे राइट क्लिक कर देता हूँ तो ये ब्लू आउटलाइन हो गया। राइट क्लिक करने से ये आउटलाइन लगते हैं या ख़त्म होते हैं। मैं इस पे क्लिक करूँगा राइट क्लिक तो ये आउटलाइन ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी से इस तरह हम कलर फिल करेंगे, ठीक है। अब मैं इस सारों को सेलेक्ट करता हूँ। अब इसके आउटलाइन देख ले, इसके ब्लैक ब्लैक आउटलाइन है तो इसको हम किस तरह ख़त्म करें। सारों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन ख़त्म हो गए, ठीक है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से हम कंट्रोल होल्ड रखेंगे और इस तरह नीचे आएंगे और राइट क्लिक करेंगे तो इसकी कॉपी बन गई, ठीक है। लेकिन हमने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लगाना है, ठीक है। तो हम शिफ्ट, हमने इसको फ्लिप करना है। ये देख ले, यहाँ पर ये वाइट है, ये ब्लैक है, तो हम किस तरह करेंगे, इसको हमने ब्लैक करना है, ठीक है। तो इसको ब्लैक करेंगे। इसका आसान हल ये है कि हम इसको डिलीट कर या इसको इस तरह करते हैं कि इसको हम ब्लैक करते हैं, ठीक है, ब्लैक और इसको वाइट, ठीक है। इस तरह से इसको ब्लैक कर देते हैं, इसको लाइट, इसको ब्लैक कर देते हैं, इसको वाइट, इसको ब्लैक, ठीक है। हमने अब इसकी कॉपी निकालनी है, ठीक है। हमने दोनों को सेलेक्ट किया और इस तरह राइट क्लिक करके नीचे आए और राइट क्लिक किया, ठीक है। अब हमने इसको फ्लिप करना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इसकी कॉपी बन गई। हमने ये किस तरह किया, यहाँ से ये मिरर का ऑप्शन है, ठीक है। तो मिरर वर्टिकली ये मैंने बताया था। तो इस तरह से अब
इसको मैंने नीचे कर दिया, अब इसको भी फ्लिप कर दें, ठीक है। तो इस तरह से आप पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, रिपीटेशन का भी बता दिया, ठीक है। रिपीटेशन किस तरह करनी है आपने, ये तो सिर्फ रेक्टेंगल की बात हो गई। अब इस तरह ये भी देख ले, ये भी आप कर सकते हैं, को आपको दिखाता हूँ ये किस तरह करना है। अगर हमने इसको इसकी ऊपर ही करना है तो मैं किस तरह करूँगा। अब मिसाल के तौर पे मैंने इसको इस तरह कर दिया, कंट्रोल यू, मैंने वैसे ही करता हूँ। मिसाल के तौर पे हम इसको देते हैं ऑरेंज और इसको, और अब हमने क्या करना है, रिपीटेशन करनी है, ठीक। अब हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। इसके लिए कैलकुलेशन की थोड़ी ज़रूरत होगी, लेकिन वो हम फिर बाद में हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये रैंडमली कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने इसके लिए एक रेक्टेंगल लेना है, ठीक है। इसको ब्लैक देना है और इसको इस तरह से बैक पैच करना है। जिस तरह ये बन गया तो इसको हम इन सारों को हम वाइट करेंगे, वाइट कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह करते हैं, इनको देख लें। तो इसी तरह से ये भी बन गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिपीटेशन का काम। इसी तरह कोई फ्लावर बनाना हो, ठीक है, आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पर फ्लावर का मैंने कॉपी और कोड ड्रॉप पे आके इधर से पेस्ट करना है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अब हमने रिपीटेशन किस तरह करनी है, मिसाल के तौर पे मैं एक एलिप्स ले लेता हूँ इस तरह से, और पिक टूल लेके अब मैं इसको इधर रख देता हूँ क्वाड्रेंट। अब हमने कंट्रोल होल्ड रखना है और इस तरह से कंट्रोल आर से रिपीटेशन करनी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब मिसाल के तौर पे हमने इसका कोई कलर लेना है, तो हम यहाँ से आएंगे, इससे कलर ले लेंगे, तो ये कलर हो गया। और हमने यहाँ से इसको ये कलर देना है, ठीक है। अच्छा, कोई और कलर इधर से ये देना हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने इसको ये कलर रख दिया, ठीक है। अब हमने आउटलाइन कलर कोई और देना है, मैं इस यहाँ से आउटलाइन कलर ये रख देता हूँ राइट क्लिक करके। अब मिसाल के तौर पे यहाँ से हम एक रेक्टेंगल लेंगे, हमने कंट्रोल शिफ्ट होल्ड रखना है, तो ये कंट्रोल के साथ इक्वली बड़ा होगा, ठीक है, और शिफ्ट के साथ ये चारों कोनों से बड़ा होगा, ठीक है। हमने इसके लिए कोई कलर लेना है, तो मिसाल के तौर पे ये कलर लेंगे, तो ये तो मैंने पहले से लिया हुआ है। अब मैं यहाँ से ये कलर देता हूँ, आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब इसके लिए कोई और ये कलर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक फ्लावर का पैटर्न आप बना सकते हैं, क्लब आर्ट बना सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ से रिपीटेशन से हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, आपने इस तरह एलिप्स लेना है और पिक टूल पे आना है, फिर क्लिक करना है। ये जो आपको पिवट पॉइंट दिख रहा है, इसको आपने नीचे लाना है, ये क्वाड्रेंट पे यहाँ रखना है, और यहाँ से आपने इसको कंट्रोल के साथ होल्ड रखना है, तो ये इस तरह आएगा, ठीक है। कंट्रोल दबाना है, छोड़ना नहीं है, और इस तरह से माउस को लाना है, ठीक है, नीचे। तो इस तरह से फिर राइट क्लिक करना है, तो इस तरह कॉपी बन जाएगी। कंट्रोल आर दबा के आप रिपीटेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको देख लें, इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा जी, तो ये तो हो गया रिपीटेशन की बात। अब हम आएंगे जो पिक टूल, ये सारे हमने पढ़े थे। अब हम आएंगे यहाँ पर पिक टूल, ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी हमने पढ़ी थी। अब हम आएंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार, इसको स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। यहाँ से हम, अच्छा मैंने आपको बताया था कि किस तरह सेव करना है डॉक्यूमेंट, इस तरह सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेव एज, कोई इस नाम से, कोई नाम और नाम से सेव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं आपको स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में बताऊँ। ये है न्यू,
Ctrl+N के साथ ये नया डॉक्यूमेंट अगर आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ओपन कर सकते हैं, कोई और फाइल आपने ओपन करनी है, ठीक है, तो वो ओपन खोल सकते हैं आप। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से क्लास पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये पिछली वाली क्लास ओपन हो गई, खुल गई, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था पिक टूल के प्रॉपर्टीज़। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ से सेव कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट साइन आ जाता है, इसका मतलब कि ये सेव नहीं है। इस पर अब सेव का ऑप्शन आ गया, सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सेव हो गया है, ठीक है। यहाँ से ओपन फ्रॉम क्लाउड, क्लाउड से ओपन कर सकते हैं। आपके पास क्लाउड की सब्सक्रिप्शन है, क्लाउड में सेव कर सकते हैं। जो कोरोड्रा का क्लाउड है उधर सेव कर सकते हैं, जिस तरह गूगल ड्राइव है। इसके अलावा यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिसाल के तौर पे इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये परफॉर्म प्रिंट मर्ज प्रिंट एज ए टेम्पलेट, यहाँ पर मैं प्रिंट मर्ज क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मैं प्रिंट प्रीव्यू ऑन कर देता हूँ, तो आपके पास जो पेज में होगा वही आपके पास प्रिंट में आएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ कटिंग इसलिए हुई है क्योंकि ये कुछ ऑब्जेक्ट जो है ये बाहर चले गए हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये है प्रिंट का ऑप्शन। यहाँ पर इसके बाद ये कट, और यहाँ से कट, इसको कट कर सकते हैं, यहाँ से कट कर सकते हैं और फिर पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी भी कर सकते हैं, किसी और जगह आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन हो गया है कट कॉपी पेस्ट का। अच्छा, इसके बाद अंडू है। मिसाल के तौर पे आपसे कुछ गलती हो गई कि मैं इस तरह से दिखाना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ से अंडू करता हूँ तो वापस आएगा, जो स्टेप्स आपने किए थे वो वापस आ जाएंगे, ठीक है। और रीडू करना है कि वापस उसी जगह जाना है, तो इसके लिए रीडू है, ठीक है। वही स्टेप्स पे आप वापस आ जाएंगे, ठीक है। इसकी मैं मिसाल आपको इस तरह देता हूँ कि मिसाल के तौर पे अब अंडू रीडू का मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। ये है अंडू। अब मैं इसको ले आता हूँ इधर, ठीक है जी। अब मैं अंडू करता हूँ, पीछे जाता हूँ, ये अंडू हो गया। अब रीडू, वापस मुझे उसी जगह जाना है, तो इसके लिए रीडू इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ, अब मैं अंडू करता हूँ, ठीक है, तो ये वापस आ गया। मैं वापस उसी जगह जाना चाहता हूँ, जो एक्शन मैंने किया था, जो काम मैंने किया था, वापस उसी जगह जाना चाहता हूँ, वापस रीडू हो गया, ठीक है जी। ये अंडू और रीडू का काम है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब दरामद, किसी ऑब्जेक्ट को, इमेज को कोरोडा के अंदर लाना, उसके लिए हम इंपोर्ट Ctrl+I। अब कोई इमेज आपने लानी हो, ठीक है जी, मैं इधर से ये इमेज लाता हूँ और इधर इस तरह आ गया इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट का मतलब कोई ऑब्जेक्ट आप इधर से बाहर ले जाना चाहते हैं, और एक्सपोर्ट ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे। आप कोई डिज़ाइन बनाएंगे, उसको इमेज में अपने सेव करना है, कोरोड्रा में फाइल में सेव करना है, इलस्ट्रेटर वाली फाइल में सेव करना है, किसी और PDF में सेव करना है, तो उसके लिए एक्सपोर्ट का इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको मिसाल के तौर पर अब मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ये एक्सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ डेस्कटॉप पे, यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ एक्सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट दिस पेज, अगर वो पेज आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मैं पेज करना, सेलेक्ट ओनली, जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो आपके पास आ जाएंगे। अब मैं इन दोनों को दिखाता हूँ, मैं इधर से आपको एक विंडो शिफ्ट S के साथ में कॉपी बना दी, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इस आपको सिखाता हूँ कि इसका क्या मतलब है।
अच्छा जी, दिस पे एक्सपोर्ट दिस पेज ओनली, अगर इसको चेक करेंगे तो ये आपको पेज दिख रहा है, यही सिर्फ आपको एक्सपोर्ट दिखेगा, बाकी जो बाहर की चीज़ें वो आपको नहीं दिखेगी। अब एक्सपोर्ट पेज यहाँ पर आपको ये जो हिस्सा है ना, इससे बाहर वाला, ये आपको एक्सपोर्ट नहीं करके देगा। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे वही आपको एक्सपोर्ट कर देंगे। और अगर मैं सिर्फ जो सिलेक्शन कर दिया, मैंने ये सिलेक्शन कर दी है, तो अगर आप सेलेक्ट ओनली पर क्लिक करेंगे तो जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है, जो ऑब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट किए हैं वही एक्सपोर्ट होंगे। अब मैं दोनों दिखाता हूँ, ठीक है जी। अब मैं सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ कि ये किस तरह होगा। मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया, अब मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, यहाँ पर मैंने कर दिया है एक्सपोर्ट दिस पेज ओनली, ठीक है जी। और एक्सपोर्ट, अच्छा सेलेक्ट ओनली क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कुछ सेलेक्ट नहीं किया, इसी वजह से कोई नहीं आ रहा। एक्सपोर्ट दिस पेज ओनली, अब मैं दिखाता हूँ। अब ये हिस्सा जो है ये हिस्सा नहीं आएगा और इसके अंदर जो हिस्सा है ये आएगा। अब मैं इधर दिखाता हूँ। अच्छा, एक्सपोर्ट दिस पेज ओनली, ये है वो पेज। अब इधर देख लें, यहाँ से हिस्सा जो इसके बाहर था वो कट गया है, बाकी जो अंदर पेज में था वो आपके पास आ गया है, ठीक है। ये एक्सपोर्ट पेज ओनली का था। अब मैं कुछ सेलेक्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ ये सिलेक्शन कर दी मैंने। अब मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो जो मैंने सिलेक्शन कर दी है, अब मैं सर अब वो सिलेक्शन ओनली भी आ गया, ठीक है। अब आप पेज भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और सेलेक्टेड ओनली भी कर सकते हैं। अगर मैं दोनों सेलेक्ट करता हूँ, अब देख ले क्या होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, सिलेक्शन वाली कर दी। अब ये है सिलेक्शन में जो मैंने सेलेक्ट किया था वही आपके पास आ गया है, ठीक है। पेज वाला नहीं आया आपके पास, जो मैंने सेलेक्ट किया है वही आपके पास एक्सपोर्ट होके आ गया है, ठीक है। तो ये है एक्सपोर्ट सिलेक्शन और पेज का, मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद आएंगे, ये पीडीएफ है, तो पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वही चीज़ आएंगी। आपने पेज को एक्सपोर्ट करना है या सिलेक्टेड ओनली, अगर सिलेक्टेड ओनली पे क्लिक करेंगे वही चीज़ें होंगी, ठीक है जी। तो पीडीएफ एक्सपोर्ट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, या पेज को करते हैं या इसको, इन दोनों सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अब मैं इधर इसको क्लिक कर दिया मैंने इस पर, तो अब मैं एक्सपोर्ट पेज, वही चीज़ सेलेक्ट हो गई। लेकिन अगर मैं इसको करता हूँ, अगर मैं सिलेक्शन ऑफ कर दिया, मैं पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ तो क्या आता है, अब देख लें। ये सिर्फ एक्सपोर्ट दिस पेज है ओनली, वही आता है, ठीक है, ठीक है। और ये आपके पास आ गया है, तो पेज आपके पास आ गया है, ठीक है। तो ये काम है स्टैंडर्ड टूल बार में, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताई ये आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और पीडीएफ। अच्छा, यहाँ पर जो है जूम लेवल है, जूम लेवल जो आप देखना चाहते हैं, अपडेट टू फिट, तो जितनी चीज़ें आपने बनाई हैं, जो कैनवस में जितनी जगह होगी, जो चीज़ कहीं भी पड़ी होगी वही आपके पास आएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं टू पेज कर देता हूँ तो पेज तक ये जूम लेवल आ जाएगा, और इसके बाद टू विड्थ कर देते हो तो विड्थ तक आ जाएगा, यहाँ से लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। और अगर हाइट कर देते हैं तो पेज के हाइट तक जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही वही, जितनी चीज़ें होगी वही आपको दिखेंगी, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर फुल स्क्रीन है, ये फुल स्क्रीन प्रीव्यू में किस तरह आपको दिखाता हूँ, F9 प्रेस करके इधर से भी कर सकते हैं। तो ये जितने ऑब्जेक्ट्स आपने बनाए हैं, जो डिज़ाइंस आपने बनाए हैं, वही आपको इस तरह फुल फ्रेम में दिखेंगे। आप क्लिक करेंगे तो वापस आप आ जाएंगे। यहाँ पर है शो रूलर्स, तो ये रूलर्स आपको दिखेंगे, ये जो है ये रूलर्स है, ठीक है, ठीक है, ये रूलर्स हैं। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब ये ऑफ हो गए, अब ये ऑन हो गए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर शो रूलर्स और यहाँ पर है ग्रिड्स, अब इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लें, यह सर ये है गाइडलाइंस है, इसको गाइडलाइंस कहते हैं, और ये ग्रिड्स हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल वाले जो लाइंस हैं इसको ग्रिड्स कहते हैं, ठीक है। स्क्वायर्स जो है इसको ग्रिड ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और ये है गाइडलाइंस, ये गाइडलाइन है, ठीक है।
इस गाइडलाइंस को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये गाइडलाइंस है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस गाइडलाइंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये इसको ऑफ कर दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद ये है स्नैप। स्नैप एक अच्छी चीज़ है, स्नैप टूल। अच्छा, स्नैपिंग को ऑन कर सकते हैं। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह मुंसलिक होगा, किस तरह अटैच होगा, यही स्नैपिंग ही है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ठीक है जी। अब मैं स्नैपिंग को मैंने ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो इधर देख ली, ये कुछ नहीं दिखा रहा, ठीक है, कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ, ठीक है, आप फिर भी देख लें ये सही तरह से नहीं, एक दूसरे के साथ नहीं है, ठीक है। मैं इसको हेयरलाइन कर देता हूँ, तो देख ले ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। अगर इधर से देख ले तो इस तरह दिख रहा है कि ये एक दूसरे के साथ अटैच है, लेकिन अगर यहाँ से मैं हेयरलाइन कर देता हूँ तो ये इस तरह दिख रहा है कि ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, ठीक है जी। तो इसके लिए हम स्नैपिंग का काम, अच्छा, स्नैपिंग के साथ जब मैं इसको यहाँ पर स्नैपिंग ऑब्जेक्ट्स पे भी हो सकती है, पेज पे भी हो सकती है, गाइडलाइंस भी हो सकती है, बेसलाइन ग्रिड्स पे भी हो सकती है और डॉक्यूमेंट ग्रिड पे भी हो सकती है। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। मैं पेज पे करता हूँ तो अब पेज के साथ ये स्नैप होगी। अब देख ले, मैं इसको करता हूँ, ये देख ले पेज के साथ एज पे लग गई है, ठीक है। तो ये स्नैपिंग का काम है, ठीक है। अब मैं इसको इधर से लेता हूँ, देख ले ये पेज के साथ ये एजेस पे लग गई, ठीक है। टॉप पे भी, बॉटम पे भी, और ये देख ले टॉप, ठीक है जी। तो ये स्नैप विद पेज हो गया। पेज के साथ किस तरह स्नैप होगा, अच्छा, यहाँ से पेज से भी स्नैप कर सकते हैं। और अब मैं स्नैप आपको ऑब्जेक्ट्स वाला दिखाता हूँ, ठीक है। अब स्नैप विद ऑब्जेक्ट्स आपने किस तरह करना है, सबसे पहले मैं इसकी एक कॉपी बना देता हूँ। यहाँ से अब देख लें ये पेज, अब देख ले ऑब्जेक्ट के साथ एच पे लग गया है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ किस तरह ये एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। मैं यहाँ से मैं हेयरलाइन कर देता हूँ। अब देख ले ये एक दूसरे के साथ लगे थे। इससे पहले वाले मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे के साथ इस तरह दिख रहे थे कि लग गए, लेकिन जब बाद में हमने देख लिया तो वो असल में नहीं लगे थे। ये स्नैपिंग का यही फ़ायदा है, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट्स को किसी और ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह स्नैप करना है वो आप इधर से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो स्नैप विद ऑब्जेक्ट भी हो गया। अब गाइडलाइंस है, तो गाइडलाइंस में ऑन कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको ले आता हूँ, यहाँ से गाइडलाइन को ऑन कर देता हूँ। अब गाइडलाइन के साथ किस तरह आपने स्नैप होना है, इस तरह से, ठीक है जी। तो ये गाइडलाइन के साथ आपने स्नैप होना है इस तरह से। तो ये गाइडलाइन के साथ भी आप स्नैप हो सकते हैं, जस्ट विद द टूल्स ऑफ स्नैपिंग विद ग्रिड लाइंस, गाइडलाइंस। अच्छा, यहाँ पर बेस लाइन ग्रिड है, तो बेस लाइन ग्रिड इसी को ही कहते हैं, ठीक है, इसके बेस लाइन में, ठीक है जी। अब मैं इधर से निकाल देता हूँ, यहाँ से मैं इसको पेज को ऑफ कर देता हूँ। ये हैं ग्रिड्स, ठीक है, ये बेस लाइन ग्रिड्स हैं, ठीक है। जो ग्रिड्स में आपको दिखते हैं ना, ये देख ले, ये वो बेस लाइन ग्रिड्स हैं, ठीक है जी। तो इसके साथ ये स्नैप होंगे। तो बेस लाइन ग्रिड्स की भी बात होगी। डॉक्यूमेंट ग्रिड, अच्छा, ये डॉक्यूमेंट वाले अलग से ग्रिड्स हैं, ठीक है जी। तो ये डॉक्यूमेंट ग्रिड के साथ भी आप स्नैप हो सकते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट ग्रिड है और ये बेस लाइन ग्रिड है, ठीक है जी। तो इसके साथ भी आप स्नैप हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था स्नैपिंग का काम। और अब हम आएंगे अगले पॉइंट पे। अब ये स्नैपिंग की बात हो गई, अब बाकी सेटिंग्स है, तो सेटिंग हम बाद में देखेंगे। लॉन्च के कोर्डा लॉन्च करना है, फोटो पेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ये सेटिंग वाली चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अच्छा जी, अभी के लिए हमने इसको इस तरह कर दिया है कि हमने स्नैपिंग सारी देख ली। अब हमने स्टैंडर्ड टूल बार सारा पढ़ लिया है। अब हम थोड़ा फाइल मेन्यू पाएंगे। फाइल मेन्यू पे वही Ctrl+N है और ओपन विद फ्रॉम क्लाउड से ओपन कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं कोई। अब मैं यहाँ पर हूँ तो इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ, यहाँ से क्लोज। और जितने भी फाइल है उसको क्लोज करना है तो उसके लिए भी यही शॉर्टकट है, ठीक है जी। मैं देख ले, मैं क्लोज ऑल, तो क्लोज सारे क्लोज हो गए, ठीक है जी।
अच्छा जी, तो ये बात हो गई। सेव तक हमने पढ़ लिया है। अब बाकी हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह करना है। ठीक है जी, तो बस स्टैंडर्ड टूल बार हमने सारा पढ़ लिया है, किस तरह हमने स्नैपिंग करनी है, किस तरह हमने ऑब्जेक्ट्स को एक्सपोर्ट करना है, और पिक टूल से कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई दी, रिपीटेशन भी बता दी। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।